वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी के लिए वोट मांगने मरियम नवाज के पास पहुंच गए। वजीर आला पंजाब ने कहा बिलावल ना भी आते तो भी वोट आसिफ जरदारी को देते। बिलावल बोले वालिद आपका ऐसे ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते हैं। हम सब मिलकर मुल्क को जल्द बहरान से निकालेंगे। मरियम नवाज ने कहा सब संजीदा जमातें मुल्क के लिए सोच रही हैं। बिलावल ने जिसे कार्टून कहा अपना कार्टून नेटवर्क चला रहे हैं। शुक्र है 5 साल बाद आयन चिकन सदर से जान छूटी। वालिद के लिए वोट मांगने आया, अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखे। हमारे मुआशरे में जो तकसीम पैदा हुआ है और एक मखसूस सियासी जमात की ज़हनियत ने ये तकसीम पैदा तो किया, लेकिन हल हमने मिलकर करना है। हम अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफरत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सके। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN आपको वोट देती। इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद सारी जमातें सवाए एक जमात के जिसको बिलावल ने राइटली कार्टून्स कहा था, वो कार्टून नेटवर्क जो हर वक्त चलाए रखते हैं, सीरियस माइंडेड जितनी भी जमातें हैं मुल्क की बेहतरी चाहती हैं, साइल इतने सीरियस हैं, इतने गंभीर हैं, कोई जमात अकेले उसका हल नहीं कर सकती। खुशाइन बात यह है कि एक सियासी शख्सियत आके प्रेसिडेंट हाउस में बैठेगी। आसिफ अली जरदारी साहब की अप्रोच है, मेरे साथ भी अच्छा ताल्लुक है उनका, चैलेंजेस को सियासी उतार चढ़ाव को भी समझते हैं। शुक्र है कौम की जान छूटेगी इस आईनी ओहदे को पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई है उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की महमूद खान अचकजई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि सदारती इलेक्शन कल ही होगा। महमूद अचकजई का कहना था मुल्क पर रहम करें, ये असम्बली नहीं चल सकती, पार्लियामेंट के सीनियर मेंबरान की कमेटी बनाएं, इलेक्शन और सीटों से मुतालिक 7 दिन में हल निकल आएगा। अब भी वक्त है, ये चार्ज असेंबली ये नहीं चल सकती। इमरान खान की पार्टी ने आजादाना इलेक्शन लड़े, दर्जनों लोग उनके कामयाब हुए। पार्लियामेंट के सीनियर तरीन मेंबरान की कमेटी बनाई जाए, रब्बानी साहब सीनेट के, शेख मुशाहिद हुसैन इनकी पार्टी के सीनियर लोग, मौलाना साहब, हम मिल बैठ के बात करें इलेक्शन के मुतालिक, सीटों के मुतालिक। विद इन 7 डेज इन तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। डॉक्टर आरिफ अलवी को ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में खातून अव्वल सबीना अलवी भी मौजूद थी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर के अमले से फर्दन मुलाकात की। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सितंबर 2018 को सदर की हैसियत से हलफ उठाया था। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल न होने की वजह से सदर अलवी ओहदाए सदारत पर 6 माह से ज्यादा बराजुमान रहे। मुल्क के नए सदर का इंतखाब कल होगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों वाले अरकान ने शोर शराबे में हल्फ उठा लिया। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा उन्हें पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन से कोई हुक्म नहीं मिला। हाउस इज इन ऑर्डर, काइंडली ओथ के लिए मेंबर्स खड़े हों। मैं सिर के दिल से हल्फ उठाता हूँ। जिन मेंबरान ने आज ओथ ली है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है, वो गैर आईनी तौर पे ले रहे हैं और उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। हम पेशावर हाई कोर्ट गए, कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया। उससे पहले इनको ओथ एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। ना हमें कोर्ट की तरफ से इतला आई है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं। Peshawar High Court's decision is concerned, it surely applies to the reserved seats which are allocated to the province of Khyber Pakhtunkhwa, but it cannot apply under the constitution to other provinces. पंजाब असेंबली में भी खवातीन और अक़लियतों की 24 नशिस्तों पर नून लीग के अरकान ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का ऐवान में एहतजाज और शोर शराबा। बानी PTI की तस्वीर के साथ स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब बोले हमारी मर्जी के बगैर इजलास नहीं चला सकते।
पुरअमन एहतजाज किया है तो इन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दस इस्तेमाल किया है। होश के नाखून लेने चाहिए। इस तरह घर का निजाम नहीं चलता, ये मुल्क का निजाम चलाना चाह रहे हैं। 40 फॉर्म वाले हम हैं, 47 वाले वो हैं। रात को हार के सोए थे, आज बड़े शर्मिंदा हाउस में हैं। पोजीशन की मर्जी के बगैर इलाज नहीं चला सकते। ने बड़े बड़े आमर देखे हुए हैं, ये तो खुद आमरों की गोद में पले हुए हैं। इन्होंने क्या डराना है। उस दिन कह रही थी कि मैं सबकी वज़ीर आला हूं। आज उनके बयान से अंदाजा लगा लिया उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये हमारा ठीक है। आसिफ सरदारी ने बारीकी से मुस्लिम लीग नून का काम उतारा। वो सबको साथ लेकर चलते हैं लेकिन काम पूरा होने पर धक्का भी दे लेते हैं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वादा की प्रोग्राम दी रिपोर्ट इसमें गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी ही मुस्लिम लीग नून की सियासत का भट्टा बिठाएगी। साहब का आईनी ओहदे ले लेना ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। उनकी एक क्वालिटी है कि वो लेके चलते हैं, पर उनकी ये भी क्वालिटी है कि वो जब स्पंज में से पानी निचोड़ लेते तो उसको फेंक भी देते। जरदारी साहब ने बहुत बारीकी से कल काम उतारा है और उन्होंने कहा आइंस्टाइन नहीं घबराया था, शहबाज साहब भी नहीं घबराएंगे। ये थपकी लगाएंगे, आइंस्टाइन को ले जाएंगे, फिर धक्का दे खींच लेंगे और इवेंचुअली धक्का दे देंगे। यू कैन नॉट माइनस पीपल्स पार्टी इन द लॉन्गर रन इन द गेम। पीपल्स पार्टी स्ट्रिंग्स भी रखेगी, पुश एंड पुल चलता रहेगा और एंड में पुश हो जाए और ये भट्टा बैठ जाए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के इलाके आवारान में कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के गयूर अवाम हर मुश्किल में डटे रहे। पाकिस्तान के अवाम को बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तानी अवाम को बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के जिला आवारान का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मकामी अमायदीन, किसानों और शोधा के खानदानों से बात की और शोधा की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए मुकम्मल सिक्योरिटी और फलाह व बहबूद के लिए फौज की हिमायत की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आवारान के मौजूदीन और किसानों के साथ बात करते हुए ज़राअत की अहमियत और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए फौज के अज़्म को दोहराया। आर्मी चीफ ने कैडेट कॉलेज आवारान का भी इफ्तिताह किया। इलाके के लोगों के लिए बलूचिस्तान में एक और कैडेट कॉलेज के क़याम को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन व खुशहाली के लिए बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत करते रहेंगे। इससे पहले आमद पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। और अभी आपको बताएं कि सहाफ़ी की जानिब से महमूद अचकज़ई से सवाल किया गया कि आपके दोस्त नवाज शरीफ आपको वोट देंगे, जिस पर महमूद अचकज़ई की जानिब से जवाब दिया गया नवाज शरीफ का भी दिल होगा कि महमूद को वोट दूं। महमूद अचकज़ई की जानिब से कहा गया मेरा ईमान है कि नवाज शरीफ का दिल भी कहता होगा कि मुझे वोट दे। नवाज शरीफ साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त, मेरा ईमान है कि उसका दिल भी कहता होगा कि महमूद को वोट दो। आपके दोस्त नवाज शरीफ साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त, मेरा ईमान है कि उसका दिल भी कहता होगा कि महमूद को वोट दो। और लाहौर में मरियम नवाज की तकरीर के दौरान खातून पुलिस अफसर को चक्कर आ गए। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर जारी थी कि साथ खड़ी अहलकार चकराकर लड़खड़ा गई। मरियम नवाज को तकरीर रोकना पड़ी। फिक्रमंद होकर बोली इनको पानी पिलाएं। साथ ही अहलकारों ने संभाल कर स्टेज से उतारा और कुर्सी पर बिठाकर तबीयत बहाल की। ध्यान से दूसरी साइड उधर लाहौर में मुबैना तौर पर ससुरालियों ने खातून को पहली मंजिल की खिड़की से धक्का दे दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। घर के दरवाजे से बच्ची सर उठाकर ऊपर देखती है कि अचानक खातून नीचे आ गिरती है। लाहौर के गुलशन रावी में गिरने के बाद मरियम की चीखों पुकार सुनकर लोग जमा हो गए। एक आदमी चिल्लाता है भाभी ये क्या हरकत कर दी आपने। फिर जख्मी खातून को उठाकर मोटरसाइकिल पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और खबर आपको दें कि कराची में मुबैना डकैत के भाई ने मामू भांजे को कत्ल कर दिया है। डकैत को आज कत्ल होने वाले शख्स ने दौरान वारदात हलाक कर दिया था। कत्ल होने वाले डकैत का भाई दोनों को धमकियां देता था। रिश्तेदार की जानिब से ये बयान दिया गया है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है, मजीद इस वाक़े से मुताल्लिक आगाह करेंगे। बताइए सलमान।
देखें, सोराब गोड समनाबाद थाने की हदूद में जो फायरिंग का वाकया पेश आया है, मामू और भांजे को कत्ल किया है। हयात और इनका जमाल नाम था। अहले खाना अभी अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने पुलिस के सामने इंकशाफ किया कि हयात ने सोराब गोड के इलाके में 2 माह कबल 2 मुबैना डकैतों को फायरिंग करके कत्ल किया था। उसके बाद जो मुबैना डकैत हैं उसके बड़े भाई की जानिब से इन्हें मुसलसल धमकियां दी जा रही थी। आज जो कत्ल होने वाला जमाल है उसके वालिद ने इंकशाफ किया कि मुबैना डकैतों के बड़े भाई इनको मुसलसल कत्ल की धमकियां दे रहे थे। आज जो फायरिंग का वाकया पेश आया है, रेंटा कार की गाड़ी लेने आए थे और इन्हें फायरिंग करके कत्ल किया गया। दोनों को सरों पर गोली मार के मारी गई थी। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें हमलावर फरार होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि ऐनी शाहिदीन की मदद से अब इनकी शनाख्त और गिरफ्तारी की भी कोशिशें कर रहे हैं। तो पुलिस के पास इन दोनों भाइयों का कोई रिकॉर्ड था, मामू भांजे का? देखें, वालिद ने आपसे कुछ देर कबल अब्बासी शहीद अस्पताल में जो बयान दिया है, पुलिस उस पुराने केस में भी काम इन्होंने शुरू कर दिया है कि जो मुबैना डकैत हयात ने मारे थे उनका क्या बैकग्राउंड है, और जो अब ये नाम बता रहे हैं पुलिस को, कारी नाम बता रहे हैं कि मुबैना डकैतों का ये। सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।